शिक्षा। शेखर और रिंकू दो दोस्त थे जो बहुत ही गरीब थे। उनके पास रहने की कोई अच्छी जगह नहीं थी। वे दोनों एक झोंपड़ी में रहते थे जो शहर से काफ़ी दूर पड़ती थी। दोनों दोस्त हमेशा ही अच्छे कार्य करते थे और अपने खाने की व्यवस्था के लिए वे एक दुकान पर काम करते थे। दुकान वाला उन्हें हर रोज़ अपने कार्य के अनुसार पैसे देता था। उसके बाद वह दोनों दोस्त उस पैसे को लेकर खाना खाया करते थे। वे अपना जीवन बहुत ही मुश्किल में बिता रहे थे। उनके सामने कई बड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन वह फिर भी अच्छे ही कार्य करते थे। बुरे कार्य करने से वह हमेशा ही डरते थे। एक बार शेखर और रिंकू अपनी झोंपड़ी में बैठे थे और बहुत सी बातें कर रहे थे कि अगर हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहा तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सभी लोग पढ़कर बहुत अच्छे इंसान बन गए हैं, लेकिन हमें तो अपने जीवन में पढ़ने के लिए भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हो पाते हैं कि हम स्कूल में दाखिला ले सकें। एक बार दोनों दोस्त एक स्कूल के सामने खड़े हुए थे और बच्चों को स्कूल से निकलते हुए देख रहे थे। दोनों सोच रहे थे कि सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और हम यहीं पर ही रहते हैं। हमारा मन भी पढ़ाई में बहुत लगता है, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तभी स्कूल में से एक शिक्षक बाहर आया और उन दोनों को खड़ा हुआ देखकर कहने लगा कि तुम दोनों बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी दोनों कहने लगे कि हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम एडमिशन ले पाएं। शिक्षक ने पूछा कि तुम क्या करते हो। दोनों कहने लगे कि हम सुबह से शाम तक दुकान पर काम करते हैं और एक झोंपड़ी में रहते हैं। हमारा मन भी पढ़ाई के लिए करता है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। शिक्षक ने दोनों बच्चों से कहा कि कल मुझसे आकर मिलना, मैं तुम्हारे लिए शायद कुछ कर सकता हूँ। अगले दिन दोनों दोस्त स्कूल खुलने से पहले ही स्कूल के सामने खड़े हो जाते हैं और उन शिक्षक का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद वे शिक्षक आते हैं और उन दोनों को स्कूल के अंदर ले जाते हैं। जब दोनों बच्चे अंदर गए तो शिक्षक ने प्रिंसिपल से उन बच्चों को मिलवाया और कहा कि मुझे लगता है कि यह दोनों बच्चे बहुत ही मेहनती हैं और जीवन में कुछ कर सकते हैं। अगर आप इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। प्रिंसिपल ने उन्हें एक काम दिया। उन्हें स्कूल के अंदर साफ सफाई करनी थी और वह दोनों बच्चे अपने काम में लग गए। तभी शिक्षक ने कहा कि मैं इन्हें यहाँ पर पढ़ाने के लिए लाया था, आपने उन्हें काम दे दिया। प्रिंसिपल ने कहा कि मैं यह देखना चाहता हूँ कि ये बच्चे कितने मेहनती हैं और कितनी सफाई से कार्य कर सकते हैं। जब बच्चों ने काम कर लिया तो प्रिंसिपल उनके काम को देखने के लिए गए तो प्रिंसिपल ने देखा कि उन दोनों ने बहुत ही मेहनत से काम किया है और बहुत ही साफ सफाई से काम किया है। अब उन्हें वे बच्चे पसंद आने लगे। उसके बाद प्रिंसिपल ने पूछा कि तुम दोनों कहाँ पर रहते हो। दोनों बच्चों ने कहा कि हम एक झोंपड़ी में रहते हैं और हम दोनों दोस्त हैं जो कि बहुत साल से एक साथ ही रहते हैं और हम एक दुकान पर काम करते हैं जिससे हमें कुछ आमदनी हो जाती है और अपना खर्च चलाते हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती हो और आज के बाद से तुम्हें झोंपड़ी में रहने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम यहीं पर ही एक कमरे में रह सकते हो और यहाँ पर साफ सफाई का काम कर सकते हो, जिससे तुम्हारी आमदनी भी होगी और तुम स्कूल में भी पढ़ पाओगे। अगले दिन से ही दोनों बच्चे उसी स्कूल में रहने लगे और पढ़ने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और वह दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत ही होशियार हो गए थे। यह दोनों बच्चे सुबह से दोपहर तक पढ़ते थे और दोपहर होने के बाद स्कूल में साफ सफाई करते थे। इस तरह उनका जीवन अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे उनका जीवन अच्छाई की ओर बढ़ने लगा और आगे चलकर वह एक महान शिक्षक कहलाए। वह दोनों जब शिक्षक बन गए थे तो उसी स्कूल में पढ़ाते थे। प्रिंसिपल आज नहीं रहे थे, लेकिन वह दोनों अपना कार्य
बहुत ही होशियारी से करते थे और उनके जीवन में खुशियाँ लाने वाले शिक्षक से उन्हें प्रेरणा मिली कि आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो मुश्किलों से तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। जो लोग मुश्किलों से नहीं घबराते हैं वह जीवन में कामयाब हो जाते हैं। कामयाबी पाने के लिए तुम्हें जीवन में हमेशा ही अच्छाई का साथ देना होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।